कहते हैं ना, भगवान के रूप में सस्ता में अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है हमारे महादेव। कौन ऐसे भगवान हैं जो एक लोटा जल में भी मान जाने वाले? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान गुरु के रूप में और भी सस्ता है और भी अच्छा है। जल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मन को चढ़ाने की जरूरत है, भाव को चढ़ाने की जरूरत है, जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। शिव शिष्यता में मैं कौन हूं, काहे आया हूं, धरती पर मुझे क्यों भेजा गया है? कभी सोचे हैं, कभी समझे हैं कि धरती पर मानव तन क्यों मिला है हमें? अपने आप को जानिए ना कि मैं मानव तन मिला है कुछ करने के लिए मिला है। आदमी पैदा लेता है ना, तकनी सांस रहता है, नाम नहीं रहता। नाम बाद में दिया जाता है, फलाना आदमी है, नाम दिया जाता है। और जब मौत होती है ना, सांस गायब हो जाता है, नाम बच जाता है। तो सांस और नाम के बीच जितना समय मिला है ना, उस परमात्मा को याद कर लीजिए, उस अपने आप को शिव से लगाव लगा लीजिए। भगवान के रूप में तो पूजते आ रहे हैं, जिंदगी भर पूजते आ रहे हैं, पूजा करते हैं, पूरी जानकारी नहीं है हमें। हम जाते हैं मंदिर में, जाते हैं, पूजा करते हैं, एक लोटा जल चलाते हैं, बस उतना ही तक हमारा लगाव रहता है। अगर शिव चर्चा में 4 घंटा बैठे रहिएगा ना, तो उस परमात्मा से लगाव, कनेक्शन जुड़ा रहेगा, उस भगवान से याद करते रहिएगा। शिव शिष्य बनने से पहले और शिव शिष्य बनने के बाद मुझे भी लगता है मेरे में हुए महादेव, मैं महादेव का हूं। हमेशा महादेव के बारे में, मेरे रोम रोम में महादेव है, मेरे तन मन में महादेव है। हम पूजा तो करने जाते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं रहती है, तो हमें फायदा नहीं मिलता है। हम जाते हैं महादेव के किसी मंदिर में जाते हैं, हम घंटी बजाते हैं, वहां तक तो ठीक है, हम याद करते हैं कि महादेव हम आ गए हैं। किसी घर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, वहां तक हम लोग घंटी बजाते हैं। जाते समय भी हम लोग घंटी बजा देते हैं। सोचिए तो, किसी घर में जाइएगा, जाते समय भी आप घंटी बजा दीजिएगा तो घर वाला कितना गुस्सा होगा। तो हम लोग को यह जानकारी नहीं रहता है। हम लोग महादेव के मंदिर में तो जाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन जाते समय भी घंटी बजा के चले जाते हैं, तो गुस्सा होते हैं हमारे महादेव, गुस्सा होते हैं भगवान। तो हम लोग को जानकारी नहीं है कि किस चीज से हमारे महादेव खुश होते हैं, किस चीज से नाखुश होते हैं। जानकारी तो पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। पूजा खराब चीज नहीं है। पूजा करने के लिए आज आदमी, दुनिया पागल हुए जा रहा है। आज कहां से कहां आदमी पूजा करने के लिए, महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहा है। लेकिन पूजा तो हम धतुरा बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो जहर को चढ़ाते हैं। अपने आप को जानिए ना, अपने अंदर जो जहर भरा हुआ है ना, उसे चढ़ाने की जरूरत है। अपने अंदर जो जहर है ना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मद, मोह, ये 5 चीज जो जहर हमारे अंदर भरा हुआ है ना, उसे चढ़ाने की जरूरत है। हम रावण की पुतला को जलाते हैं, अपने अंदर जो रावण बसा हुआ है ना, उसे जलाने की जरूरत है। उस रावण को जलाइए ना, उस अंदर जो रावण बचा हुआ है ना। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवानि जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म होता है, कोई न कोई अवतार लेते हैं। भैया गजेंद्र जी भी बता रहे थे, रावण को मारने के लिए राम अवतार लिए थे, कंस को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिए थे। भैया आज हर दिलों में रावण बसा हुआ है, हर दिलों में कंस बसा हुआ है। इतने राम कहां से आएंगे, इतने कृष्ण कहां से आएंगे? अपने अंदर जो रावण बसा हुआ है ना, उसे जलाने की, उसे मारने की जरूरत है।
तो जीवन में सोच लियो जो शिव से लगाव लगाइए, गुरु के रूप में लगा लीजिए, ज्यादा नजदीकियां होती है। शिव शिष्य बनने से पहले मुझे भी लगता था, कभी कभार पूजा पाठ कर लिया करता था, लेकिन शिव शिष्य बनने के बाद लगता है कि नहीं, मेरे है महादेव। दौड़े दौड़े आया, नहीं मेरे महादेव की चर्चा है, मेरे गुरु की चर्चा है। कहाँ कहाँ से चला जाता हूँ, कहाँ इनका घर कौन आ गया था शिव चर्चा करने के लिए। सोचिए तो मेरे, वैसी के ये मेरे गुरु हैं। कहते हैं ना, मेरा घर अगर टूटी झोपड़ी भी है तो यहां से जाऊंगा तो उस झोपड़ी में जाऊंगा, किसी के दूसरे के बिल्डिंग में तो नहीं चल जाएंगे। उस घर से लगाव है, वो अपना घर है। मेरा बेटा अगर लूल्हा लंगड़ा भी है तो मेरी आंखें ढूंढ लेगी, 10,000 के भीड़ में भी ढूंढ लेगी, क्योंकि मेरा बेटा है, उस बेटे से लगाव है। उसी तरह उस गुरु से लगाव लगाइए ना, कि नहीं मेरे गुरु शिव हैं। जीवन में बदलाव आ जाएगा। जीवन बदलने के लिए शिव शिष्यता है। ये नहीं कि शिव गुरु में जुड़ गए, खूब भजन कीर्तन करने लगे, खूब चर्चा करने लगे, धन बरसने लगेगा, ऐसा बात नहीं है। धन नहीं बरसेगा, लेकिन धन मन से मानिए ना, तन से कमजोर रहिए कोई बात नहीं, धन से कमजोर रहिए, गेठी में 1 रुपया भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से मानिए कि मेरे गुरु शिव हैं। बदलाव है। विकट से विकट परिस्थिति में दया मांगिए ना महादेव को, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए ना महादेव, थोड़ी सी दया कर दीजिए। बहुत भोला है, नाम है उनका भोला। एक कहानी सुनाता हूं। एक बहेलिया था, चिड़िया मारने वाला। वो महादेव के मंदिर में जाता था, उसके पास कुछ नहीं रहता था। वो एक चिड़िया ले जाता था, काट के महादेव पर चढ़ा देता था। पानी के लिए भी उसको कुछ नहीं था, वो मुंह में ले जाता था, गड़ा गड़ा महादेव पर डाल देता था। नदी से जाता था और डाल देता था। महादेव भी बड़े खुश रहते थे, चलो एक भक्त है। देखते होंगे कि महादेव के शिवलिंग में चित्र बना दिया जाता है, आंख नाक कान सब बना दिया जाता है। एक दिन देखा कि वो एक महादेव का आंख है सब गायब है, पानी ढालते ढालते धुल गया था। वो आया, बड़ी रोने लगा कि क्या हुआ महादेव, मेरे महादेव का तो एक आंखें फूट गया, कोई ले गया चुरा के। बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। लोग आए, उसको समझाए कि ऐसा नहीं होता है जी, जाओगे कैसे यति कर रहा है, महादेव का आंख कैसे यति हो गया। नहीं, मेरे महादेव का एक आंख कोई ले गया है, आंख कोई फोड़ दिया है। वो अपनी चाकू निकालो, अपनी एक आंख निकालने लगा कि मैं अपनी आंख महादेव पर चढ़ा दूंगा। महादेव प्रकट हो गए, क्या कर रहे हो बेटे, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सोचिए तो उसके भाव से भूखे हो गए महादेव, लाचार हो गए उनके दर्शन करने के लिए। तो ऐसे हैं हमारे महादेव, उस महादेव से लगाव लगाइए ना, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलने के लिए ही शिव शिष्यता में आए हैं हम लोग। खूब धन दौलत नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, लेकिन शांति रहेगा, सुख शांति मिलेगा। समझे, लगेगा मेरे महादेव हैं, मेरा जीवन बदलने के लिए ही शिव शिष्यता है। तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उस महादेव से कहिए नहीं महादेव दया कर दीजिए। महादेव जीवन बदलने के लिए ही शिव शिष्यता में आए हैं। हम लोग तो कहते हैं ना, उस महादेव को भूल जाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं, तो आप लोग कितना तैयारी से जाते हैं। कभी जिंदगी में सोचे हैं इतना तैयार से जीवन में इतना आए हैं, क्या तैयारी किए हैं। हम शादी में जाते हैं तो तैयारी से जाते हैं, इस साड़ी ले लेते हैं, 4 5 10 ले लेते हैं। इस शादी में जाते हैं तो पहनेंगे, इस हल्दी में पहनेंगे, इस मेहंदी में पहनेंगे। अब विशेष रूप से रहेगा, अगर खराब रहेगा तो कहिएगा मालिक को एक बढ़िया साड़ी, हमको स्पेशल साड़ी चाहिए जो शादी में पहनेंगे। कभी जिंदगी में सोचे हैं कि जीवन में हम इतना आए हैं, इसके लिए हम क्या तैयारी किए हैं।
कुछ तैयारी नहीं करके आए हैं, जीवन में आए हैं, इतना बड़ी यात्रा में आए हैं, जो मानव जीवन मिला है इसके लिए कुछ तैयारी करके आए हैं, अपने आप को सुधारने के लिए आए हैं, जीवन बदलने के लिए आए हैं, जीवन बदलने के लिए ही शिव शिष्यता है। तो शिव गुरु से लगाव करके देखिए, जीवन में अपने आप को जानने क्यों भेजा गया है, मानव तन क्यों मिला है, अपने आप को बदलने के लिए ही शिव शिष्यता है। तो शिव गुरु शिव से लगाव करके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो मेरे महादेव से याद कर लीजिए, जितना याद कीजिए ना, विकट से विकट परिस्थिति में छोटी छोटी चीज में दया मत मांगिए। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज में हमको सर्दी खांसी कह रहे, सर्दी खांसी हो गया तो दवाई कराइए, नहीं महादेव दया कर दीजिए ना। विकट परिस्थिति जब कोई नहीं सुन रहा है ना, उस परिस्थिति में दया मांगिए उस महादेव से। ये महादेव कोई नहीं, सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए अपने आप को कि नहीं महादेव कोई नहीं दुनिया में है आपके सिवा, आप ही जो कुछ कर सकते हैं। तो जीवन बदलना, दया करते हैं महादेव, खाली भाव के भूखे हैं हमारे महादेव। एक सच्ची घटना है हरिद्वार की। एक विदेशी महिला थी, वो रात को भी घूमती थी, दिन में रात में घूमती थी। हरिद्वार में रात में भी दिन जैसा रहता है, रात में भी। वो रात में घूम रही थी, 4-5 लड़के उसके पीछे पड़ गए। वो दौड़ने लगी, वो हिंदी नहीं जानती थी, अंग्रेजी जानती थी। लॉर्ड महादेव कहती थी, लॉर्ड गंगा मैया यही जानती थी, प्लीज हेल्प मी यही जानती थी। और दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे लड़के दौड़ रहे थे, वो दौड़ रही। सच्ची की 2017 की घटना है। और दौड़ते दौड़ते वो गंगा में कूद गई। गंगा में कूद गई तो थोड़ी देर बाद उसको देखा कोई आदमी, उसको अस्पताल ले गया। उतना पानी में रात में वो बच सकती थी, लेकिन वो कहती थी प्लीज हेल्प मी महादेव, प्लीज लॉर्ड महादेव, प्लीज हेल्प मी गंगा मैया, बस इतना ही जानती थी। लड़के देखे कि वो गंगा में कूद गई, भाग गए। थोड़ी देर बाद उसको एक अस्पताल पहुंचाया गया। कोई बाल बढ़ा हुआ आदमी, दाढ़ी बढ़ा हुआ बूढ़ा आदमी, जो उसको उठा के अस्पताल ले गया। जब उसको देखा गया कि कौन आदमी इसको लाया, वो ठीक हो गई, तो इसको कौन आदमी लाया था, तो एक बाल बढ़ा हुआ आदमी, बूढ़ा आदमी इसको पहुंचाया था, उठा के लाया था। और देखा तो वहां कोई नहीं था। सोचिए, तो महादेव थे, उसको बचा के ले गए थे। उसी तरह विकट से विकट परिस्थिति में वो महादेव को याद कीजिएगा। दया करते हैं हमारे महादेव, एकदम भोला है। कहते हैं ना, नाम है भोला, काम उनका भोला है। तो एक चोर चोरी करने गया, महादेव के मंदिर में चोरी करने गया। वहां शिवलिंग रहता है, घंटा रहता है, कुछ नहीं रहता। वो शिवलिंग को पर घंटा चोरी करना चाहता था। वो शिवलिंग पर ही चढ़ गया, घंटा को तोड़ने लगा। महादेव तो बड़ा खुश हुए, अरे कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कौन ऐसा भक्त है जो हम पूरा अपना शरीर को हमरे ऊपर चढ़ा दिए। महादेव प्रकट हुए, का चाहते हो बाप बेटे, का चाहते महादेव, जानिए रहे थे हम का चाहते हैं। तो जीवन में शिव गुरु बहुत अच्छे गुरु हैं। जीवन में बदलाव आ जाएगा, बदलाव आने के लिए ही शिव शिष्यता है। जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उस गुरु को याद करना चाहते हैं, हमेशा लगेगा शिव मेरे हैं, शिव के बारे में सोचते रहिएगा। पूजा करते हैं तो उतना ही देरी तक पूजा करते हैं, तक ध्यान दूसरा जगह रहता है। ध्यान हमारा रहता है कि हमारा बाहरी चप्पल है, कोई ले जाएगा, तो चप्पल की ध्यान रहता है, चप्पल की पूजा हो जाती है। घर पर ध्यान रहता है, घर की पूजा हो जाती है। उसी तरह उस महादेव पर ध्यान रखिए। अगर 4 घंटा शिव चर्चा में बैठिएगा तो महादेव पर ही ध्यान रहेगा। यही शिव चर्चा और गुरु पूजा में अंतर है। यही पूजा खराब चीज नहीं है, पूजा करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन शिव से लगाव अगर लगाना है ना, शिव को अपना बनाना है ना, तो शिव शिष्य बन कर देखिए। शिव शिष्यता में आइएगा, बदलाव आने लगेगा। पर आज अपना पराया हो गया है। जहाँ भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं, वहाँ बहनों का इज्जत आबरू खतरे में है। हाँ, हम लोग पराया होते हुए भी अपना बन गए हैं। यही तो शिव शिष्यता है। तो जीवन में उस गुरु से लगाव करके देखिए, अपने आप को जानिए, क्यों भेजा गया है, अच्छे कार्य के लिए भेजा गया है।
शिव शिष्यता में आएगा, अच्छे कार्य कीजिएगा, बदलाव आने लगेगा। तो यही शिव से आप लोग से कहने आए हैं, शिव उस गुरु से लगाओ, जीवन में बदलाव आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी महादेव के चरणों में विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर सा बातों से बताने का प्रयास किए कि शिव शिष्टता में अपने जीवन को बदल सकते हैं। सही बात है, जब से हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, जीवन में बदलाव लाइए और जीवन बदलाव लाने के बाद अपने जीवन को एक नई विचारधारा की ओर जाए। आइए चर्चा करो कि व्यायाम तले भजन के लिए गजेंद्र गुरु भाई मंचासीन हो, 2 भजन होगा, इसके बाद आरती कर देंगे, हम लोग को भी निकलना है। सुंदर सा गुरु स्वरूप का भजन हो जाए।